अच्छा जी, आज हमारा एडीए पार्ट 2 इंग्लिश में लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम आज एक मल्टी टॉपिक जो ऐसे है वो करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये मल्टी टॉपिक ऐसे जो है मैं इसके सख्त खिलाफ भी हूँ। मैं करवा रहा हूँ लेकिन ये खिलाफ भी हूँ। ठीक है? करवा इसलिए रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे आ जाए कि आप देखें कि पेपर में तो कोई ऐसे जो मैंने प्रिपेयर किए वो आए ही नहीं है, और कोई ऐसे सोशल इवल के ऊपर आ जाए, नेगेटिव टॉपिक्स के ऊपर आ जाए, या इनमें से कोई एक टॉपिक उसमें आ जाए, तो फिर आपने इसको लिखना है। इसके मार्क्स तो इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उस पॉलिसी पे अमल करते हुए कि आपने मतलब कि इसको छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ राइट समथिंग, कुछ लिख के आना है। सही है। और दूसरा ये करवाने का मतलब ये भी होता है कि अब देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि ये 400-500 इसमें वर्ड्स हैं, ठीक है ना? तो स्टूडेंट जो है ना मल्टी टॉपिक ऐसे बड़े मतलब प्रायोरिटी पे याद करते हैं, सही ना? ये देखिए कितने अच्छे इसमें वर्ड्स हैं। तो चले स्टूडेंट को इसे संभालने जो है ना कुछ नॉलेज तो वो गेन होता है ना, सही है? तो ये नहीं है कि जैसे स्टूडेंट कहते हैं जी मुझे एक मल्टी टॉपिक ऐसे दे दें या मल्टी एप्लीकेशन दे दें, सही ना? या कुछ टीचर ये चीज़ें बेच रहे होते हैं, मल्टी आंसर उन्होंने बनाए होते हैं, 5 इडियम्स 5 लाइन बनाई होती है, और मल्टी टॉपिक ऐसे एक पॉजिटिव ऐसे वो बनाया होता है, एक नेगेटिव बनाया होता है, ठीक है ना? और मल्टी एप्लीकेशन बनाई मैंने वो तकरीबन 5-7 पेज बनते हैं और अच्छी खासी अमाउंट में बेचते भी हैं उनको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा देखा नहीं है, जो वो चीज़ें करके पास हो गया हो, सही ना? तो इसमें स्टूडेंट को ना हर एंगल से जो है ना वो तैयारी करवानी पड़ती है। अच्छा, इस एंगल से कि स्टूडेंट जो है ना पेपर अटेम्प्ट कर अब ये करवाने का मकसद ये है कि आपको जो है ना थोड़ा-सा नॉलेज भी मिल जाएगा। चलो आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि आपको जिसके ऊपर ये फिट आता है तो आप लिख दीजिएगा। यानी कि छोड़ने से तो बेहतर है ना, ठीक है ना? अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। तो चलो कुछ तो आप हासिल करेंगे ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सही ना? इस पॉलिसी पे अमल करके आपने इसको करना है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, अब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक्स हैं, जैसे करप्शन पे आ जाए, इन्फ्लेशन महँगाई है, हालाँकि महँगाई के ऊपर मैंने अलग से एक ऐसे करवाया हुआ है। ओवर पॉपुलेशन है, टेररिज्म है, बेगरी है, नेपोटिज़्म है, टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, मैथ इलिटरेसी, नाखानदगी है, इकोनॉमिक क्राइसिस, मुआशी बहरान, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब, डाउरी जहेज़, ठीक है? स्मगलिंग है, प्राइस हाइक, ये प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन सेम होता है, ड्रग्स हैं, सेक्रेटेरियनिज्म, फ़िरका परस्ती है, ब्राइबरी रिश्वतसानी है, इकोनॉमिक इनजस्टिस है, मुआशी नाइंसाफ़ी है, ठीक है ना? और प्रोविंशियलिज्म शोबाइयत, ठीक है? अच्छा, इसी तरह ही एक गोल-मटोल सी इसकी आउटलाइन भी बनाई हुई है, सही है? अब ये कोई 100% तो फिट नहीं होता, ये तो थोड़ा-सा बस ये है कि आप लिख आएँगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नंबर मिल जाएँगे, यानी इतना इफेक्टिव नहीं। तो पाकिस्तान इज़ फेसिंग द ईवल ऑफ, अब जो टॉपिक आ जाए, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे आप इन्फ्लेशन लगा दें, ठीक है? एंड ईवल ऑफ बेगरी है, इकोनॉमिक इनजस्टिस है, ठीक है? इस तरह करके। हार्म्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसके नुकसानात क्या है? प्रॉब्लम है तो डेफिनिटली नुकसानात ही होंगे ना। सोशल ईवल के ऊपर ये ज़्यादा फिट बैठता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, अंदरूनी बैरूनी खदशात, ठीक है ना? और हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसको काबू कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, कंक्लूजन। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी सर। सर। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ किया कि हम इन्फ्लेशन वाले ही इधर फिल कर लेते हैं। ये जो ब्लैंक्स है ना इधर वो लिखना है टॉपिक का नाम। पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन, ठीक है? ये लिख लिया। यानी आजकल महँगाई के सामने इसको करना पड़ रहा है।
इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो ये लाइन तो फिट आ गई ना, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है ना। इट इज सिंबलाइजेशन ऑफ डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन, ये भी ठीक है कि इसमें इन्फ्लेशन से क्या होता है, माशरे में तबाही फैलती है। यहाँ पे फिर टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई इज रेजिंग रेस्टलेस इन द कंट्री, ठीक है ना। अब ये भी लाइन फिट ही आ जाती है, किससे माशरे में बेचैनी पैदा होती है। एंड इट इज इनगल्फिंग, इनगल्फ होता है निगल जाना, द यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, कौम का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है, खुशहाली खत्म हो जाती है, ये भी सही हो गया, ठीक है। इट इज बिग बैरियर इन द वे ऑफ प्रोग्रेस इन सोसाइटी, माशरा तरक्की नहीं करता उसमें ये बड़ी रुकावट होता है, ये भी सही है। इट्स लॉसेज आर लिमिटलेस, यानी इसके लामहदूद नुकसान हैं। देयर फॉर अ गुड इमेज ऑफ द कंट्री इज इजीली स्पॉइल्ड थ्रू इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो माशरे का या मुल्क का इमेज खराब कर देता है, ठीक है ना। तो बाज टॉपिक ऐसे होंगे कि जिन पे ये फिट आ जाएगा, बाज पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लाइंस ऐसी होंगी कि आप देखिएगा कि उसमें फिट नहीं आएगा ये, तो इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। डिस्ट्रेस एंड इंस्टेबिलिटी, यानी कि अफरा तफरी, बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, ये अरूज पे हो जाती है, ठीक है ना। इट इज लाइक अ वाइट एलिफेंट विच इज ईटिंग फास्ट द नेशन स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, महंगाई ऐसी है जैसे एक सफेद हाथी हो। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन नहीं फिट आ रही, नहीं, यहाँ पे कोई और टॉपिक अगर लिख देंगे तो उसके ऊपर ये लाइन फिट आ जाएगी, ठीक है, जैसे स्मगलिंग है या इस तरह करके। तो 100% तो एक्यूरेट ये नहीं होता है। द कॉमन पीपल आर हैवीली फेसिंग दिस मॉन्स्टर, ये भी लाइन सही है, ठीक है ना। आम आदमी को महंगाई जो है ना वो ज्यादा महसूस होती है, ये एक मॉन्स्टर है उसके लिए। करंट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज डिस्टर्बिंग सिचुएशन, बड़ी इसमें खराब हालत है फॉर पीस एंड काम। इट्स डिमांड इज ओनली नेगेटिव फॉर द सेक ऑफ सम राइज ऑफ पीपल, हाँ ये है, कुछ लोग जो है ना वो जानबूझ के महंगाई करते हैं, ठीक है ना, शराफिया जो है, जो ताजर हजरात है। इफ द इवल ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट निप्ट इन द बड, ठीक है ना, निप इन द बड, अगर इसका जड़ से खात्मा ना किया जाए, तो जड़ से खात्मा क्या है, महंगाई हर माशरे में होती है और ये बढ़ती रहती है, ये कम तो होती नहीं है, ठीक है ना। बड़ा हुआ पेट और महंगाई कभी कम नहीं होते, सही। तो ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उन्होंने जरा कंट्रोल किया होता है इस चीज़ को। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क चले चले जाएं और वहाँ से आज से 20-30 साल की आप प्राइस लिस्ट निकाल के देखें और उसके बाद की देखिए प्रेजेंट एज की, तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है, सही ना। तो जो इंसान के वसाइल बढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ें फिर उनकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, सही है। इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं ना, मेन चीज़ तो ये है ना कि उसको इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं, तो महंगाई जो है ना वो होती रहती है। अब ये जो लाइन है कि इसको अगर जड़ से गाना, महंगाई का जड़ से खात्मा कैसे होगा, क्या आप जीरो वैल्यू कर रहे हर चीज की, ये तो नहीं हो सकता। इट में स्प्रेड रैपिडली लाइक अ वाइल्ड फायर, ठीक है। इट इज एन अनएंडिंग एपिडेमिक, ना खत्म होने वाला वबा है। हाँ ये बात चलो मानने में आती है कि ये बढ़ती रहती है। दैट डिप्राइव्स पीपल फ्रॉम मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल, इकोनॉमिक हेल्थ, ये भी सही है कि महंगाई वाले जो माशरे में जो लोग होते हैं, ज़हनी सुकून नहीं होता, फिजिकल, जब ज़हनी सुकून नहीं तो फिजिकल हेल्थ भी नहीं होती, स्पिरिचुअल, ठीक है ना। अब रोटी पूरी ना पड़ रही हो तो फिर रूहानियत भी नहीं हासिल होती, मॉरल, और महंगाई ज़्यादा तो अखलाकियात भी तबाह हो जाती है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। और इकोनॉमिक हेल्थ और मॉइशर वैसे ही तबाह हो जाती है, सही है। एंड ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एज वेल, इलाकाई सालमियत, यानी जिस माशरे में महंगाई ज़्यादा हो जाए, लोगों की पूरी ना पड़े, ज़रूरत ज़िंदगी ना मिले, तो लोग आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, मरेंगे, ठीक है ना। तो इंटेग्रिटी, सलामती के लिए ये खतरा है जी। बात समझ गए जी। जी सर। जी सर। दिस ईवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग अप इन इट्स नेटवर्क, इन इसका नेटवर्क है। अब ये कि ये चीज फिट नहीं आ रही है, ठीक है। देयर इज नो एरिया और कम्युनिटी विच इज सेफ फ्रॉम इट, ये चलो बात मान लें, हर जगह महंगाई है। its publication is only because of public lack of awareness and knowledge, हाँ ये भी है कि महंगाई इसलिए बढ़ जाती है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती। अब ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये टॉपिक इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही है,
यंग ओल्ड एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी इंटॉक्सिकेटेड बाई इट, ठीक है ना। अब ये जो है ना ड्रग्स, ड्रग के ऊपर अगर ऐसे आ जाए तो ये लाइन उसके ऊपर फिट आती है, इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं आती। इट्स नेटवर्क इज स्पॉइलिंग द न्यू जनरेशन ग्रेजुअली, ठीक है ना। या तो पेपर में आपने ये जो लाइंस है, ये जो रेलिवेंट है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। इट हैप्नोटाइजेज द मेंटल अप्रोच ऑफ द पीपल, नशा जो है वो हैप्नोटाइज कर देता है, ठीक है। इट इज इनहेंसिंग नंबर ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। ये है कि महंगाई से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, नशे से भी बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, डॉरी से, जहेज से, ठीक है ना, जो ऊपर टॉपिक हमने पढ़े हैं। द कम्युनिटी हैज नो प्रॉपर आइडिया टू पास ए रूटीन लाइफ, ठीक है ना, कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। इट हैज ट्रांसफर द कॉमन लाइफ इनटू कंफ्यूजन एंड वो, ठीक है ना। ये है कि महंगाई से आदमी जो जिंदगी होती है ना वो मतलब कि उदास हो जाती है, परेशान कौन हो जाए। मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज आर बीइंग डिटेरिएटेड, यानी अखलाकियात तबाह हो जाती है। इफ अ ह्यूमन बीइंग थिंक्स एंड एवेल्युएट हिज करंट लाइफ, अगर हम अपनी मौजूदा जिंदगी का जायजा लें, ही फील्स दैट ही इज नॉट सिक्योर, कि वो सिक्योर नहीं है। अब महंगाई वाले में, ये ड्रग्स में भी ये आएगा, उसमें जो ऊपर टॉपिक हमने पढ़ा है ना, ये जो लाइन है, मसलन जैसे है टेररिज्म है, ठीक है ना, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसमें, सही है, इसमें ये ज्यादा बेहतर आएगी, सही। तो कुछ लाइन जो है ना वो कुछ टॉपिक्स के ऊपर फिट आती है, कुछ टॉपिक्स के ऊपर फिट है, इसलिए इसको मल्टी कहा जाता है। abundant abundant resources are not enough to control this permanent social evil, ठीक है ना। यानी वाफर मिकदार में अगर वसाइल भी हों तो फिर भी ये मसला हल नहीं होता है। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल थ्रू वेल प्लानिंग, अगर प्लानिंग अच्छी हो तो इसको कंट्रोल किया जाता है, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजीज, और हिकमत अमली बेहतर की जाए। एंड द रोल ऑफ पब्लिक अलॉन्ग विद द एनजीओज, ठीक है ना, आवाम भी अपना किरदार अदा करे, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना किरदार अदा करें। वी कैन एरेडिकेट दिस प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, यानी इस्लामी तालीमात पर अमल करके भी हम ये जो मसाइल हैं इनको हल कर सकते हैं। We should also cooperate with one another to finish this deadly, ever growing problem. मुहलिक, इसको काबू कर सकते हैं। An organized program is needed to accomplish our target, ठीक है ना। मिलजुल का और ऑर्गेनाइज वे से काम करना चाहिए ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सगेशियस एटमोसफियर, लड़ाई पर मबनी माहौल, पॉजिटिव एटीट्यूड और मुस्बत रवैया, ठीक है ना, आर कंपल्सरी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। ये यहाँ पे करप्शन लिखा गया, हालांकि यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन लिखा, ठीक। हाँ जी, आप इसको कर लेंगे।